हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 11 का अवकलन, ठीक है, जो आपको इंटर में भी है, इंटर फर्स्ट ईयर में भी है और इंटर सेकेंड ईयर में भी है। तो हम लोग सबसे पहले आज क्लास 11 का अवकलन देखेंगे। सभी जितने फार्मूले हैं सभी इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूलों को लिख कर याद कर लीजिए। आपको इंटर फर्स्ट ईयर में भी काम देगा, इंटर सेकेंड ईयर मतलब 11 में भी काम देगा और 12 में भी काम देगा, ठीक है। ये फार्मूले याद कर लेंगे तो आपको अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अवकलन के सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अवकलन फार्मूला बेस्ड है। आपको फार्मूला आता है, आप फार्मूले बनाकर आराम से याद कर लीजिए और लिख लीजिए। सबसे पहला काम तो आप लोग इसे आराम से लिख लेना। लिखने के बाद रोज डेली एक बार पढ़ लेना तो आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएगा। फार्मूले एक दिन में नहीं याद होते, उन्हें बार बार याद करना पड़ता तो याद होते, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं हम लोग अवकलन के डिफरेंशिएशन, ठीक है, अवकलन के फार्मूले क्लास 11। ये क्लास 11 का है जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप क्लास 11 में जाएंगे तो आपको नया नया अवकलन पढ़ने में मिलेगा, अवकलन पढ़ने के मिलेगा, आपको नया नया चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोग अभी से ही ये सभी फार्मूलों को लिख कर लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको जब पढ़ना हो अवकलन तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग अवकलन के सवाल भी सीखेंगे। पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद सवाल भी सीखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए आप लोग, ठीक है। जैसे लिखा है डी अपॉन डी एक्स, ठीक। डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे जब कुछ भी लिखा होगा, एक्स वाई जेड 1 2 3 4 गिनती कुछ भी लिखी होगी उसका अवकलन करेंगे, तब माना जाएगा कि हाँ अवकलन हो रहा है। जब डी अपॉन डी एक्स लिखा हो तो आप लोग समझ लेना कि किसी के सापेक्ष तो उसका अवकलन हो रहा। मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है नंबर डी अपॉन डी एक्स, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर लिखा हो तो उसका क्या होता है, अवकलन 0 होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें कि डी अपॉन डी एक्स इनके के रूप में अगर लिखा हो तो उसका क्या होगा, अवकलन। उसको क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो डी अपान क्या है, डी अपान डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू, ठीक, डी अपान डी एक्स एक्स की पावर एन का क्या होगा अवकलन। मतलब जैसे कि एक्स की पावर 6 हो, एक्स की पावर 7 हो, इसका अवकलन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एन एन आगे आ जाएगा और एन से 1 घट जाएगा। मतलब एन क्या है, एक अंक है, नंबर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 अनंत तक जो आते नंबर वो है, ठीक। एन क्या है, नंबर है, ठीक। तो मान लो यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हो वो आगे आ जाएगा और उससे एक कम हो जाएगा। मतलब एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर अचर, ई की पावर का जो होगा अवकलन वो क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है। तो मान लो ई की पावर एक्स लिखा है, ठीक है, ई की पावर एक्स लिखा हुआ है तो उसका अवकलन क्या करेंगे, ई की पावर एक्स। फिर क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स होगा, याद कर लीजिए। कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ठीक। नेक्स्ट पांचवा देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। जैसे मान लो ए की पावर एक्स की बात चल रही है, जैसे मान लो ए की पावर मतलब ए की पावर एक्स की बात चल रही ना, ए की पावर एक्स फॉर्मूला क्या होगा, ए की पावर एक्स log ए बेस ई, जो यहाँ नीचे लगा होता है इसे कहते हैं बेस, ठीक है। क्या कहेंगे, बेस, डी अपॉन डी एक्स इंटू ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स log ए बेस ई, इसका फॉर्मूला ये होगा। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स रूट के अंदर एक्स, डी अपॉन डी एक्स रूट के अंदर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट के अंदर रूट एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स ये हो जाएगा। उसके अपॉन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक। अब साइन कॉस टैन आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे,
उसका फार्मूला हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स कास एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक। तो आपको याद कर लेना है कि डी अपॉन डी एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स। उसके बाद क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स, ठीक। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स। उसके बाद 9 नंबर, डी अपॉन डी एक्स tan एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स tan एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आ जाइए आगे, आ जाइए। 10 नंबर क्या है, डी अपॉन डी एक्स काट एक्स, डी अपॉन डी एक्स काट एक्स इक्वल टू माइनस माइनस अवकलन में अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में सी पहले आ रहा है, साइन का नहीं होगा, साइन क्या है, माइनस, ठीक। ये क्या है, माइनस, तो आपको याद कर लेना है। तो यह क्या है, डी अपॉन डी एक्स काट एक्स माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद 11 नंबर, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। डी अपॉन डी एक्स माइनस कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, ठीक। क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स नहीं, यहाँ इनवर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ इनवर्स नहीं है, यहाँ पे केवल कास एक्स है। डी अपॉन डी एक्स कास एक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स इंटू काट एक्स माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से आपका इनवर्स शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, इनवर्स, क्या शुरू हो गया, इनवर्स। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, जो किसी की पावर में लगी हो तो 1, तो उसे क्या पढ़ेंगे, इनवर्स, ठीक है। साइन की पावर -1 को हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर 1x मतलब साइन इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह डी अपॉन डी एक्स का इसी साइन के फार्मूले में केवल माइनस लग जाएगा, बस फार्मूला हो गया, ठीक। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स काट इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स काट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब टेन का याद करो माइनस जोड़ दो काट का बन जाएगा, ठीक। इसी तरह सिक का याद करो माइनस लगा दो काट सिक का हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक, इन्हें याद कर लेना। इसी फार्मूले से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, अधिकतर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट सेकेंड, क्या है, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, माना कि किसी अवकलन करने के लिए आपको 2 दे दिया, एक्स काश दे दिया, एक्स इंटू काश दे दिया, तो आप किसका रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट एंड सेकेंड का, ठीक। पहले फर्स्ट का अवकलन, पहले फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड का अवकलन कर देंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं, देख लिया हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड का अवकलन किया, प्लस लगा दिया, क्या लगेगा बीच में, प्लस लगेगा। सेकेंड को छोड़ दिया और फर्स्ट का अवकलन कर दिया। उसके बाद 20वां नंबर, ठीक, डी अपॉन डी एक्स अंश अपॉन हर, डी अपॉन डी एक्स अंश अपॉन हर क्या हो जाएगा, पहले हर को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, अंश का अवकलन माइनस लगा देंगे, ठीक। अंश को छोड़ देंगे, हर का अवकलन कर देंगे, पूरे के अपॉन में, पूरे के बटे में हर का स्क्वायर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये फार्मूले समझ में आए होंगे, ठीक। तो जो कक्षा 11 के न्यू स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, ठीक, वैसे भी सभी स्टूडेंट नए होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लेना, अभी से लिख लेना। तो आप लोगों को जब क्लास में पढ़ाया जाएगा या स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, तो आपको बहुत ही आराम रहेगा, फार्मूले आपको याद रहेंगे, आपको समझ में सवाल बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसलिए ये 20 फार्मूले हैं जो आपको अच्छे से लिख के तैयार कर लेना है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।